दो ज़रूरी पैगाम मैं, एक तो मरकज़ को और दूसरा जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये पैगाम भेज रहा हूं कि एक पहला पैगाम तो ये है कि जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए से कोई भी एक एमएलए का इतना दम नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को वापिस ला सके। चाहे वो कश्मीर के एमएलए हैं, चाहे जम्मू के एमएलए हैं, 90 एमएलए में से एक भी एमएलए में दम नहीं है कि वो डोगरा रियासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत को वापस ला सके, हमारा विशेष अधिकार स्पेशल स्टेटस वापस ला सके। और दूसरा, मरकज का ये पैगाम भेज रहा हूं और अलगाववादी जो हुर्रियत के साथ जुड़े हुए 12 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन थे, वो मरकज के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी इस बात को सराहा है, वेलकम किया है कि 12 अलगाववादी संगठन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुर्रियत से अपना नाता तोड़ करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आने के लिए तैयार हो गई है। ये अच्छी बात है। हम भी इन ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये कहेंगे कि वो जल्द से जल्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ जाएं और जो गुमराह हुए नौजवान हैं वो भी अपना गन को, बंदूक को छोड़ करके राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो जाए, नेशनल मेन स्ट्रीम में। क्योंकि आपकी वजह से लाखों लोगों की शहादतें हो गई, बेकसूर जाने चली गई 1990 के बाद। और मिशन स्टेटहुड आपने जो ये 12 ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि 12 संगठन हुर्रियत से अपना नाता तोड़ चुके हैं, ये बड़ी अच्छी सराहनीय बात है। और गुमराह नौजवानों को भी मैं ये कहूँगा कि वो अपनी बंदूक को छोड़ करके, क्योंकि आपकी वजह से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा चला गया, हमारे बुजुर्गों की विरासत तोड़ करके हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई, हमारा बंटवारा हो गया लद्दाख का, तो हमने हासिल क्या किया? और हमारे 90 चुने हुए एमएलएज में किसी में भी इतना दम नहीं है जो दम खम मिशन स्टेटहुड ने, सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 1 करोड़ 30 लाख हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया और सुप्रीम कोर्ट में हम ये जंग जीत करके लाए कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव हो और रियासत का दर्जा वापस किया जाए। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी जिनके भी 90 एमएलए चुन के आए हैं, उन्होंने सिर्फ रियासत के दर्जे का इंतजार नहीं किया। और आज चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में जो नौजवान है, अवाम है, वो दरबदर हो रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए अमित शाह जी का भी, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव करवाए जाएं और जल्द से जल्द हमारी डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जो है, इसे विशेष अधिकार जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन भारत के साथ करके गए थे वो हमें वापस करें। ये ज़रूरी पैगाम थे। ये इशारे जो है 12 हुर्रियत के संगठनों का अलग होना, होम मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, इनको सराहा, इनका स्वागत किया, इनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। हम भी इसको कहते हैं कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ करके इन्होंने सराहनीय काम किया है। और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मिशन स्टेटहुड को अपनी रियासत के दर्जे की जंग तेज करनी पड़ेगी। अवाम फिर से मुझे वही प्यार देगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे प्यार और भरोसा दिया है, और नौजवानों को भी भरोसा मुझे चाहिए। और मैं ये चाहूँगा
कि होम मिनिस्टर साहब का भी स्वागत करूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्वागत करूंगा कि जिसमें होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि पीओजेके, जिसे हम भी कहते हैं पीओ के, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, इसे अलग करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए और जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बनाया जाए। और हम इस बयान का भी स्वागत करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ होम मिनिस्टर साहब का है, जो उन्होंने कहा है कि पीओजेके बिलोंग्स टू इंडिया। यस, पीओजेके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो लीगली भी है और हर तरीके से कानूनी तौर के ऊपर भी असेशन हुआ है। हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी असेशन करके गए हैं। इन दो बातों से मैं मरकज की सरकार से बिल्कुल सहमत हूं। जो उन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने का जो 12 से ज़्यादा जो हुर्रियत से अलग हुई ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव करवाए जाएं। और मुझे कोई ऐसा दमदार एमएलए नज़र नहीं आ रहा जो रियासत का दर्जे को वापस ला सके, क्योंकि 7, 8, 9 तारीख को जिस तरीके से गैंग वार, हंगामे, गाली गलोच, धक्का मुक्की जिस तरीके से असेंबली में हुई, ये असेंबली की तौहीन है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी की तौहीन है। और भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संपर्क में है। ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, खरीद फरोख्त हो जाए, न जाने किस ओर जम्मू कश्मीर की। और इनका ये भी प्लान है कि चुनी हुई सरकार को बेबस कर दिया जाए और मजबूर कर दिया जाए कि वो मरकज की सरकार के साथ गठबंधन करें। 2 फार्मूले वो भी चल रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि खरीद फरोख्त एमएलएस की हो रही है। बहुत से एमएलएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग, और क्योंकि लाचार तो जम्मू कश्मीर की सरकार हो रही है, जिस तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, सुनवाई किसी की नहीं हो रही, और मुख्यमंत्री को भी सिक्योरिटी की मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता। इससे बड़ी जमहूरियत की तौहीन कौन सी चुनी हुई सरकार इसको कर सकती है। सो लाचार हो गई है और जम्मू कश्मीर की आवाम खुद को जलील महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने भारी वोटिंग की थी, भारी वोटिंग टर्नओवर था, और 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर नहीं थे। वो ये फैसला मंजूर नहीं था कि रियासत का दर्जा, मिशन स्टेटहुड का भी ये कहना है कि क्यों हमसे छीना गया, हमारी रियासत, हमारी विरासत क्यों हमसे छीनी गई। और जल्द से जल्द 19 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर के 19 अप्रैल को इसका वापसी का ऐलान करें। जय हिंद। और गृह मंत्री जी को भी सैल्यूट है, होम मिनिस्टर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सैल्यूट है कि 12 से ज़्यादा अलगाववादी संगठन जो हैं हुर्रियत से जुड़े हुए, वो उससे अलग हो गए हैं। जय हिंद, धन्यवाद। और गुमराह नौजवान भी बंदूक का छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए और आतंकवाद को, अलगाववादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए चाहे पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करना पड़े, जम्मू कश्मीर की आवाम मरकज की सरकार के साथ, अपने सुरक्षा बलों के साथ शाना बशाना चलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।